ये बवाल इसलिए है क्योंकि किशनगंज में स्कूलों की छुट्टी रविवार यानी संडे को नहीं बल्कि जुम्मे के दिन रखी जाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या किशनगंज का कानून देश से अलग है और किसके कहने पर किशनगंज के स्कूलों में जुम्मे की छुट्टी दी जाती है? किशनगंज के 37 स्कूलों में जुम्मे की छुट्टी का ये नियम आखिर क्यों बना हुआ है? हिंदुस्तान के नक्शे पर बिहार का किशनगंज जिला इस वक्त देश में नई बहस का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि किशनगंज में पूरे देश से अलहदा एक कानून चल रहा है। जी हाँ, पूरे देश के स्कूलों में छुट्टी रविवार यानी संडे की रहती है, लेकिन बिहार के किशनगंज जिले में शुक्रवार यानी जुमे को स्कूल बंद रहते हैं। बहस इन सवालों से शुरू होती है। किशनगंज के स्कूलों में पूरे देश से अलग नियम क्यों है? किशनगंज में स्कूल प्रशासन अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? किशनगंज में स्कूल वाले सरकारी नियमों को क्यों नहीं मानते? क्या किसी खास एजेंडे के तहत किशनगंज के स्कूल जुमे की छुट्टी रखते हैं? क्या किशनगंज मुस्लिम बहुल होने की वजह से वहां के कायदे कानून देश से अलग है? किशनगंज के स्कूलों में जुमे की छुट्टी पर बिहार सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? किशनगंज में जुमे के दिन स्कूलों की छुट्टी की परंपरा क्यों और कैसे शुरू हुई? बिहार में किशनगंज के 37 स्कूलों में जुमे के दिन छुट्टी रखी जाती है। इन स्कूलों में संडे यानी रविवार के दिन बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और जुमे के दिन स्कूल बंद रहते हैं। हम आपको बता दें कि जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए बंद होने वाले ये स्कूल कोई मदरसे या मौलवियों के नहीं है, बल्कि ये सरकारी स्कूल हैं, सरकारी पैसे से चलते हैं। अब सवाल यह है कि किशनगंज न तो सऊदी अरब में है, न संयुक्त अरब अमीरात में है, न ईरान में और न इराक, न कुवैत में है, न इजराइल में, न लीबिया में, ओमान में, इजिप्ट या फिर सूडान में। यहाँ जुमे के दिन स्कूलों में छुट्टी रहती है। किशनगंज तो बिहार में है, तो फिर यहाँ पूरे देश से अलग कानून क्यों है? हम लोग को तो पहले से भी जानकारी थी, लेकिन चूंकि स्थानीय वातावरण उस माहौल पे डिपेंड करता है जहाँ पे हिंदू शिक्षिका या शिक्षक वहाँ जाते हैं, तो एक स्थानीय जो उनका प्रबंधन समिति होता है उसके दबाव में काम करते हैं। ये भाजपा का तो हमेशा ही पहले हिजाब जगह था, मंदिर मस्जिद था, अब नया अब दिन पर हो रहा है। इनके पास करने को कुछ नहीं है, बस इस तरह की ये बात करते रहते हैं कि हाँ दिन पर करें। फिर मोदी जी ने जो बीज बोया था वो पेड़ बन गया, फिर उसकी शाखें नफरत की तरह फैलते जा रही है। आज तक की टीम किशनगंज में स्कूलों की पड़ताल के लिए निकलती है और ये पता चलता है कि जिले के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय करबला समेत 37 ऐसे स्कूल हैं जहां जुमे की छुट्टी रखी जाती है। आज तक की टीम ने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात की। आइए सुनते हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं। ये पूर्व नियोजित है, पहले से ही हो रहा है। ऐसा कोई हम अभी हुआ हो ऐसा या विभाग का आदेश हो, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पूर्व नियोजित है, पहले से बंद होता हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बिहार सरकार की तरफ से किशनगंज के स्कूलों को ऐसा करने की ढील दी गई है? अगर ऐसा है तो क्यों? तो चलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। किशनगंज बिहार का अकेला जिला है जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। जिले में करीब 68% मुस्लिम आबादी है, तो लगभग 31% हिंदू आबादी है। किशनगंज एक ओर नेपाल से घिरा हुआ है, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इसे बांग्लादेश से अलग करती है। किशनगंज 1990 में स्वतंत्र जिले के तौर पर सामने आया। किशनगंज बिहार में चाय उत्पादन करने वाला एकमात्र जिला है। किशनगंज जिले में किशनगंज लोकसभा सीट आती है। मुस्लिम बहुल आबादी होने की वजह से यहाँ अधिकतर पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारती हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच भी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज कैंपस की नींव 2014 में रखी गई। जब आज तक ने किशनगंज में जुमे के दिन स्कूलों की छुट्टी का कारण पूछा तो बताया गया कि ये पुरानी परंपरा है। लेकिन सवाल उठता है कि बिना सरकारी आदेश के ये परंपरा कब से शुरू हुई? तो फ्राइडे को चूंकि हमारा विद्यालय बंद रहता है तो हम लोग उसको बाहर पूरा कर लेते हैं, और संडे को तो चूंकि सारा कार्यालय बंद रहता है तो हम लोग का अपना पर्सनल काम नहीं हो पाता है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। विभाग अगर कहेगा कि भाई फ्राइडे को नहीं संडे को बंद किया, विभाग आदेश देगा, हम लोग विभाग के अधीन है। जिला पदाधिकारी का भी कहना है कि ये परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसे अब तक नहीं बता गया।
और सबसे बड़ी बात तो ये कि स्कूलों को जुमे के दिन बंद करने का कोई आधिकारिक दस्तावेज उनके पास नहीं है। पूरे जिले में स्कूल हैं हमारे, जिनकी सूची प्रखंडों के माध्यम से और हमारे स्कूलों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो इसका कोई सरकारी आदेश भी मिला है क्या सर आप लोगों को कि स्कूल बंद रखना है? चूंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का थे, तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई विदेश जारी हुआ हो